Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 10 that is electricity and magnetism. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is about electric power. Electric power क्या होती है? लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि सर्किट में इनका क्या रोल है, क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है और वोल्टेज का क्या सिग्निफिकेंस है, सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकती है। आज हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या है। उसके लिए SLO देखते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स यूनिट। रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक पावर क्या है और उसका यूनिट क्या है ये देखना है, हमने डिफाइन करना सीखना है इलेक्ट्रिक पावर को। इसके अलावा जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम घर पे यूज़ करते हैं लाइक एयर कंडीशनर, जो LED यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो हैंड बीटर्स, जो फूड फैक्ट्री यूज़ करते हैं हम, जो डिफरेंट टाइप्स की जो अप्लायंसेस हैं, कंप्यूटर है, सो दीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इनकी हमने देखनी है कि जो पावर है इलेक्ट्रिक पावर वो क्या होती है। उसके लिए एक्टिविटी करते हैं। हियर इज अ पिक्चर। ये एक बल्ब की पिक्चर है, LED बल्ब की। क्या आपने कभी देखा है कि बल्ब पे इस तरह से लिखा होता है 60 वाट या 100 वाट? क्या आपने देखा है इस तरह से कभी लिखा हुआ? इसका क्या मतलब होता है? ओके, मैं आपको इस लेक्चर में आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि जो बल्ब पे 60 वाट 100 वाट लिखा होता है कि ये इतनी एनर्जी यूज करता है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये बल्ब की क्या क्वालिटी शो करती है, क्या एबिलिटी शो करती है। इसका आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, क्या आप जानते हैं? ओके, दैट इज जॉल। एनर्जी का जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दैट इज जॉल। जॉल में एनर्जी को मेजर करते हैं जिसको J से लिखा जाता है। जॉल जो है वो एनर्जी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है और इसको इस यूनिट में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ सर्किट। यहाँ पे एक बल्ब लगा है। फॉर एग्जाम्पल के बल्ब जो है वो 60 वाट का है। ये बल्ब 60 वाट का है, तो इस बल्ब की जो कैपेसिटी है एनर्जी यूज करने की इन अ यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वो मेजर ऑफ एनर्जी है जो कि कंज्यूम्ड होती है या फिर ट्रांसफर होती है विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इस बल्ब की जो इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज 60 वाट। इसकी पावर है कि ये इतनी एनर्जी जो है वो यूनिट टाइम में यूज कर रहा है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह ही जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होती हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उनकी भी इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर होती है कि वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वो उतनी ही एनर्जी अपने वॉट्स के हिसाब से कंज्यूम करते हैं विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम। उनको देखते हुए मतलब 1 घंटे में अगर जो बल्ब है वो 60 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो फिर जितने घंटे हमने चलाया उससे हम उसको मल्टीप्लाई करके ये जान सकते हैं कि इस बल्ब ने इतने घंटों में या 1 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। इलेक्ट्रिक पावर इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये 60 वाट का बल्ब है और ये एक यूनिट टाइम में, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में ये 60 वाट एनर्जी इस्तेमाल करता है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक पावर है कि इसकी इलेक्ट्रिक पावर क्या है? दैट इज 60 वाट इन पर यूनिट टाइम, इन पर और कि 1 घंटे में ये 60 वाट एनर्जी जो है उसको
कंज्यूम करता है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो जिनकी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो दिखाई गई है। लाइक 32 इंच की एलईडी जो टीवी है वो 60 वॉट पर आवर में एनर्जी कंज्यूम करता है। सो इसकी पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज 60 वॉट पर आवर। रेफ्रिजरेटर है तो वो 200 वाट यूज करता है बिजली एक आवर में। इस तरह वॉशिंग मशीन है तो वो 500 वॉट एनर्जी यूज करती है एक घंटे में। सीलिंग फैन है तो वो 80 वॉट की बिजली जो है इसकी पावर है 80 वॉट और वो 80 वॉट एनर्जी जो है यूज करती है। कर्लिंग आयरन 35 वॉट यूज करती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो 450 वॉट यूज करती है। डीवीडी प्लेयर जो है वो 60 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो 1500 वॉट यूज करता है। इलेक्ट्रिक केटल जो है वो 3000 वॉट यूज करता है। फूड ब्लेंडर जो है वो 400 वॉट यूज करता है। एलईडी लाइट बल्ब जो है वो 10 वॉट का है और माइक्रोवेव जो है वो 2500 वॉट इलेक्ट्रिक पावर है उसकी, इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। और पेडिस्टल फैन जो है वो 70 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। और जो 1.5 टन का एयर कंडीशनर है दैट इज 1500 वॉट उसकी इलेक्ट्रिक पावर है, तो वो इतनी ही एनर्जी कंज्यूम करता है। सो इस तरह से एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या कहलाती है, दैट इज द मेजर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट या दैट अप्लायंसेस इन पर यूनिट टाइम। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रिक पावर इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट। सो जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम वॉट में लिखते हैं। वॉट्स उसका यूनिट है, उसको वॉट में लिखते हैं और इस तरह से लिखा जाता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड और ट्रांसफर्ड इनटू टाइम। इस तरह से पावर जो है उसको निकाला जाता है एनर्जी इनटू टाइम के फॉर्मूला से। ये इसका फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी इन जूल एंड टाइम इन सेकेंड या फिर आवर्स। सो हियर इज असेसमेंट। असेसमेंट है इस एसएलओ पे जो हमने कवर किया, ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। टेक अ लुक एट टेबल 10.1। जो टेबल आपको मैंने दिखाया जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की ये एनर्जी दिखाई है, इलेक्ट्रिक पावर शो करवाई है, इस टेबल को देखते हुए आपने ये होमवर्क सॉल्व करना है। लुक एट टेबल 10.1 to see electric power consumption of various household appliances such as TV, refrigerator, washing machine, electric iron, DVD player, food blender, ceiling fan, LED bulb, air conditioner, etc. डिफरेंट appliances के बारे में आपको बताया गया है जिनके बारे में आपने देखना है। You can also use the internet to find this information. Calculate the monthly electric consumption of these appliances, relate it to your electricity bill. Note that you can add or exclude appliances based on your uses. So आपने different जो appliances बताई हैं आपने इसकी आपने इलेक्ट्रिक पावर देखनी है। इलेक्ट्रिक पावर देखते हुए आपने अपने मंथली बिल को सामने रखना है और इनकी कंजप्शन देखनी है कि इन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपने यूज की हैं क्या जो इन अप्लायंसेस ने एनर्जी यूज की है, जो कंजप्शन आई है एनर्जी की, वो आपके बिल के साथ रिलेट करती है। सो आपने ये एक्टिविटी करनी है और अपने क्लास फेलोज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है कि आपने किस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कंजप्शन निकाली है और अपने बिल के साथ रिलेट किया है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।